नमस्कार मित्रों, मैं 10वीं कक्षा का मनुष्यता का तीसरा भाग लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें छठा, सातवां और आठवें पद की मैं व्याख्या करूँगा। इन पदों की व्याख्या करूँ इसके पहले ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण की दो पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि आप मनुष्य हैं, अपने मन में निराशा की भावना मत लाइए, अपने शरीर का सदुपयोग करते हुए सही अर्थों में उसका उपयोग कीजिए और लोगों की भलाई करने का काम कीजिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारे पद छठा, सातवां और आठवां मनुष्यता के भी हैं। मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर उनकी व्याख्या करना चाहता हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में, इस पद में मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हैं उनका कहना है कि जो सातवां पद है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में यह बताया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य जो भी है वह एक दूसरे के भाई है। क्यों? क्योंकि वह एक ही ईश्वर की संतान है। यही विवेक, यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप अपने आप को मनुष्य का भाई समझो, मनुष्य का बंधु समझो, सभी को अपने बराबर समझो, अपने कुल का समझो, अपनों के जैसा समझो। क्यों? क्योंकि पुराण पुरुष जो है, पुराणों में जो वर्णित है, वह पुरुष जो है, जो स्वयं पैदा हुआ है, वह परम पिता परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह एक ही है और उसी की संतान हम सब मनुष्य हैं। तो हम तो एक दूसरे के भाई बंधु ही हुए। तो हमें किसी के मार्ग में किसी की बाधा बनकर, किसी को रुकावट बनकर के नहीं खड़ा होना चाहिए। सभी के मार्ग को प्रशस्त करते हुए सभी मानव जात को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है। कर्मों के अनुसार हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन कर्मों के फल के अनुसार अवश्य ही हमारे अंदर भेद है। कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई किसी जात का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी मजहब का है, कोई किसी संप्रदाय का है, लेकिन ये उसके कर्मों के अनुसार है। वह कर्मों के अनुसार है। क्योंकि कर्म के अनुसार ही मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार उसे कर्म भोग का दंड प्राप्त होता है।
यह आवश्यक भेद अभी आपको भले दिखाई दे रहा हो कि हम अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी जात का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी मजहब का है, लेकिन अंतरैक्य में आंतरिक एकता अगर हम दिखते हैं तो यह पाते हैं कि वेद उसके प्रमाणभूत है। वेदों में यह वर्णित है कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम एक ही हैं, मनुष्य एक ही है, मनुष्यों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। व्यथा माने दुख होता है। सबसे बड़ा अनर्थ तब होगा, सबसे बड़ा अन्याय तब होगा, सबसे बड़ा जो है बेकार कर्म तब होगा जब एक भाई दूसरे भाई की, एक बंधु दूसरे बंधु की, अर्थात एक भाई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा या दुखों को हरता नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य जो है दूसरे मनुष्यों का, दूसरे लोगों का जो भी कष्ट है, जो भी क्लेश है, जो भी व्यथा है, जो भी दुख दर्द है, उसको हरना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, उसके दुखों को अंत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य वही होता है जो मनुष्यता के लिए मरता है, मनुष्यों के लिए जीता है और मनुष्यता के लिए ही अपनी जान गंवा देता है। अतः यही कहना चाहते हैं कि आप जो है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। भले ही फलों कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए अलग अलग तरह के मनुष्य यहाँ दिखाई देते हों, अलग अलग तरह के व्यक्ति यहाँ दिखाई देते हों, लेकिन आंतरिक रूप से अगर देखा जाए, जिसके प्रमाण जो है स्वयं वेद हैं, सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। और ऐसे में अगर एक भाई दूसरे भाई का दुख हरण नहीं करता है तो सबसे बेकार है, सबसे बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए मरता है और मनुष्यता के लिए जिंदा रहता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सहजता के साथ, खुशी खुशी खेलते हुए, मस्ती के साथ अपने अभीष्ट अर्थात अपनी इच्छित जो इच्छा है, जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं उस मार्ग पर जो है, उस रास्ते पर हंसते हुए खेलते हुए सहजता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितनी भी विपत्ति विघ्न जो भी पड़े, जितनी भी विपत्ति आए, जितनी भी बाधाएं आए, जो भी संकट आए, जो भी मुसीबत आए, उन सभी को ढकेलते हुए, धक्का देते हुए, उनको अपने मार्ग से हटाते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ध्यान रहे, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कहे। यह ध्यान रखना है कि हमारे अंदर हेल मेल, मिलजुल कर रहने की भावना कभी भी घटनी नहीं चाहिए, और न ही हमारे अंदर भिन्नता के भाव ही बढ़ने चाहिए कि हम एक दूसरे से अलग हैं। सभी मनुष्य एक हैं, मनुष्यता ही सबका सबसे बड़ा धर्म है। इसको मानते हुए सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। ये तर्क वितर्क है कि हम इस पंथ के हैं, हम इस राह के राही हैं, या ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है, ये सब कुछ अतर्क है। सबका पंथ एक है। सतर्कता के साथ ध्यान से उसी पंथ का, मनुष्यता रूपी जो पंथ है, उसी पंथ का निर्वाह करते हुए, उसी पंथ को जो है धारण करते हुए आगे सभी को बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव, तभी सामर्थ्यता के भाव
जो है हमारे अंदर आएंगे और हम सभी को तारते हुए, पार लगाते हुए, मनुष्यता के पाठ को पढ़ाते हुए, अपने आप को तरते हुए, अपने आप को उस से विघ्नों बाधाओं से जो है लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वही मनुष्य होता है जो मनुष्यता के लिए मरता है, मनुष्यता के लिए ही जिंदा रहता है, मनुष्यता ही उसके लिए सब कुछ होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने इच्छित मार्ग पर सहजता के साथ हंसते खेलते हुए, विघ्न बाधाओं को ढकेलते हुए, विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए और मेल जोल की भावना बनाते हुए और भिन्नता कभी भी हमारे मन में न आए ऐसी भावना रखते हुए, अतर्क का जो है कि भिन्नता का जो अतर्क है कि हम किस पंथे गए हैं, किस मजहब के हैं, ऐसे पंथों, ऐसे रास्तों को सतर्कता के पंथ से काटते हुए और समर्थवान भावना को लेते हुए अपने आप को भी और अपने साथ चलने वालों को सभी को तारते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम वही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है जो मनुष्यता के लिए मरता है और मनुष्यता के लिए ही जिंदा रहता है। धन्यवाद। मुझे आप अपना मत अवश्य देंगे। आशा रखता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके साथ जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना। धन्यवाद।